उनके जाते ही बृजेश्वर रोती हुई वैजयंती को दिलासा देते हुए कहता है, तू घबरा मत वैजयंती, मैं अभी अनुराग को लेकर आता हूँ, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वैजयंती घबराते हुए कहती है, अरे जी आप अकेले कैसे? आपको पता है ना आज अमावस्या है, वो यक्षिणी यहीं आसपास ही घूम रही होगी, फिर किसी को अपना शिकार बनाने के लिए। अगर उसने आपको। वैजयंती इतना सोचकर ही कांप गई थी। वो अपनी बात पूरी करे बिना ही चुप हो जाती है, पर बृजेश्वर समझ जाता है कि वो क्या बोलने वाली थी। बृजेश्वर वैजयंती को समझाते हुए कहता है, तू घबरा मत वैजयंती, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं अपने बेटे अनुराग को भी कुछ नहीं होने दूंगा। यक्षिणी उसके पास पहुंचे उससे पहले ही मैं अपने बेटे को ढूंढ लूंगा और उसे यहाँ पर ले आऊंगा। तू बस अपना ख्याल रखना और कोठी से बाहर मत निकलना, मैं लेकर आता हूँ अनुराग को। वैजयंती कहती कुछ नहीं, बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। उसका मन तो कर रहा था वो बृजेश्वर को कालाझाड़ी जंगल के अंदर जाने से रोक ले, पर उसका जिगर का टुकड़ा जिसमें उसकी जान बसती थी, अनुराग, कालाझाड़ी जंगल के अंदर ही था। और वैजयंती ये बात अच्छे से जानती थी कि अनुराग को कोई वापस ला सकता था तो वो बृजेश्वर ही था, इसलिए वो उसे वहां से जाने देती है। बृजेश्वर वहां से जाने लग जाता है। बृजेश्वर के वहां से जाते ही वैजयंती मन ही मन सोचने लग जाती है, पता नहीं ये मेरे बेटे अनुराग को भी किसकी नजर लग गई है। जब देखो रात में जंगल की तरफ भाग पड़ता है, और आज तो अमावस्या है। हे भोलेनाथ, मेरे बेटे की रक्षा करना, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। इस तरफ अनुराग कालाझाड़ी जंगल में फैले गहरे सन्नाटे को चीरते हुए भागते जा रहा था। वो घर से इतनी फुर्ती में निकला था कि उसने चप्पल नहीं पहनी थी। उसके पैरों में कंकड़ कांटे गड़ रहे थे, उसके पैरों से खून निकलने लग गया था, पर फिर भी वो भागे जा रहा था। प्यार ऐसा ही होता है जो आपको किसी दर्द का एहसास नहीं होने देता है। अनुराग भागते हुए भी यक्षिणी के बारे में ही सोच रहा था। वो यक्षिणी के प्यार में भूल गया था कि बृजेश्वर ने उसे देख लिया था और वो उसके पीछे हो सकता था। प्यार एक ऐसी चीज है जो आपको सब कुछ भुला देता है, आपके अपनों को भी। और आज अनुराग ने भी अपने परिवार को भुला दिया था यक्षिणी के प्यार के लिए। अनुराग को बस हर जगह यक्षिणी दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों के सामने यक्षिणी का चेहरा घूम रहा था, दर्द से तड़पता हुआ चेहरा जो सदियों से तड़पते आ रही थी। अनुराग आज उसे उस दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए जा रहा था। वो यक्षिणी के पास जा रहा था। अनुराग भागते हुए बड़बड़ाता है, मैं आ रहा हूँ मेरी यक्षिणी, मैं आ रहा हूँ। आज मैं तुम्हें तुम्हारे अभिशाप से मुक्ति दिलाकर ही रहूंगा। मैं आ रहा हूँ यक्षिणी, आ रहा हूँ मैं। यही सब बड़बड़ाते हुए अनुराग कालाझाड़ी जंगल के अंदर भागे जा रहा था। उसे उम्मीद थी कि यक्षिणी उसे वहां पर मिल जाएगी, जैसे हर बार कालाझाड़ी जंगल में आते ही मिल जाया करती थी। एक तरफ अनुराग यक्षिणी को उसके अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए भाग रहा था, तो दूसरी तरफ बृजेश्वर भाग रहा था अपने बेटे को बचाने के लिए। बृजेश्वर की उम्र ज्यादा हो गई थी। उसके शरीर को कई प्रकार की बीमारियों ने अपना घर बना लिया था, जिस कारण वो ज्यादा तेज भाग नहीं पा रहा था। भागते भागते वो हांफने लग गया था, उसकी सांसें फूलने लग गई थी, पर तब भी वो भागे जा रहा था क्योंकि वो जानता था यदि वो रुका तो उसके बेटे की सांसें भी हमेशा हमेशा के लिए रुक सकती थी। इसलिए वो दिलो जान से भागे जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए। वो नहीं चाहता था कि उसे कुछ हो। पिता ऐसे ही होते हैं जो अपनी जान से ज्यादा अपनी औलाद की फिक्र करते हैं। खुद कड़ी धूप में तपते रहते हैं ताकि अपने परिवार को छत की छांव में सही सलामत रख सके। और यहाँ तो अनुराग बृजेश्वर की सगी औलाद भी नहीं था, पर तब भी वो उसके लिए भागे जा रहा था, क्योंकि रिश्तों का संबंध खून से नहीं होता है बल्कि दिल से होता है। और बृजेश्वर अनुराग दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जगह थी। बृजेश्वर भागते हुए अनुराग को पुकारते हुए कहता है, अनुराग, अनुराग बेटा कहाँ है तू अनुराग? अनुराग को पुकारते हुए ही बृजेश्वर कालाझाड़ी जंगल के अंदर भागते जा रहा था। उसने सोच लिया था जब तक उसे उसका बेटा नहीं मिलने वाला वो इसी तरह भागते रहेगा और अपने बेटे को ढूंढता रहेगा। कालाझाड़ी जंगल इतना बड़ा था कि अनुराग को अकेले उस जंगल में ढूंढना थोड़ा मुश्किल था, पर तब भी बृजेश्वर भागते जा रहा था क्योंकि उसने वैजयंती से वादा किया था कि वो अनुराग को सही सलामत घर वापस लेकर आएगा। उसे उस वादे को पूरा करना था, इसलिए वो भागते जा रहा था। अनुराग यक्षिणी के बारे में सोचते हुए कालाझाड़ी जंगल के अंदर भागते जा रहा था। उसने करीब आधा कालाझाड़ी जंगल पार कर लिया था। भागते भागते उसके पैरों से खून निकलने लग गया था। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। फिर भी वो भागे जा रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके मन में बस यक्षिणी का ख्याल ही चल रहा था। जब उसे कुछ एहसास होता है और वो रुक जाता है। एक जगह पर ठहरते ही अनुराग सबसे पहले तो लंबी लंबी आहें भरता है।
जब उसकी सांसें नॉर्मल चलने लग जाती हैं तो वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। अगर यक्षिणी यहाँ पर होती तो अभी तक मुझे मिल जाती। मैं उसकी मौजूदगी को यहाँ पर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ और मैं अपनी यक्षिणी को महसूस कर सकता हूँ। मेरी सांसों में उसकी महक बसी है। आखिर प्यार करता हूँ मैं उससे। अगर वो काला झाड़ी जंगल में नहीं है तो जरूर घाट के पास होगी। उसने कहा भी था मुझसे, वो मर्दों को अपना शिकार ज्यादातर घाट के पास ही बनाती है। वो जरूर वहीं पर होगी। मुझे वहीं पर जाना चाहिए। यही सब बड़बड़ाते हुए अनुराग अपना रास्ता बदल देता है और किश्नोई नदी की तरफ जाने के लिए फिर से भागना शुरू कर देता है। एक तरफ अनुराग किश्नोई नदी के रास्ते निकल जाता है तो दूसरी तरफ ब्रिजेश्वर अनुराग को ढूंढते हुए काला झाड़ी जंगल के अंदर ही भागते रहता है। कुछ देर बाद भागते भागते अनुराग ने काला झाड़ी जंगल पार कर लिया था। उसे किश्नोई नदी दूर से दिखाई देने लग गई थी। वो बंगलामुड़ा घाट के पास था। अभी उसने बंगलामुड़ा घाट पर पहला कदम ही रखा था कि उसे चमेली के फूलों की महक आने लग जाती है। उस महक को सूंघकर वो समझ जाता है कि वो एकदम सही जगह पर आया था। यक्षिणी वहीं पर थी। यक्षिणी के पास से चमेली के फूलों की महक ही आती थी। अनुराग बंगलामुड़ा घाट पर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, तुम यही हो यक्षिणी। मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। मैं आ गया यक्षिणी, मैं आ गया तुम्हें तुम्हारे अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए। यही सब बड़बड़ाते हुए अनुराग अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। जैसे जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा था, चमेली के फूलों की महक तेज होते जा रही थी। उसे ऐसा महसूस होने लग जाता है जैसे वो किसी नदी की तरफ नहीं, चमेली के बाग की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा हो, जहां पर ढेर सारे चमेली के फूल लगे हो। यक्षिणी के बारे में सोचते हुए अनुराग अपने कदम आगे बढ़ाते ही जा रहा था कि तभी उसके कदम अपने आप थम जाते हैं। उसके थमने के साथ ही उसके मन में जो सारे सवाल चल रहे थे वो भी थम जाते हैं। वो एकदम शांत हो जाता है। वो मूर्ति बनकर खड़े हो जाता है। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसके दिल की धड़कन, उसकी जान यक्षिणी खड़ी हुई थी, जिसके लिए वो जीता था और जिसके लिए वो मरने के लिए भी तैयार था। यक्षिणी अमावस्या की रात और ज्यादा सुंदर लग रही थी। जैसे अमावस्या की रात उसका निखार और ज्यादा बढ़ जाता हो ताकि उसका शिकार खुद ब खुद उसकी तरफ मोहित हो जाए। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो घाट के पास खड़े होकर अपने शिकार का इंतजार कर रही थी कि कब कोई मर्द घाट के पास आए और कब वो उसे अपना शिकार बनाए। यक्षिणी के बदन पर काले रंग की पतली साड़ी लपेटी हुई थी, जिसका कपड़ा इतना पतला था कि उसके बदन के प्रत्येक अंग कपड़े में से कुछ कुछ बाहर झलक रहा था। उस साड़ी के काले कपड़े के अलावा उसके बदन के अंगों पर और कोई कपड़ा नहीं था। अनुराग उसके वक्षों की बनावट को साफ देख पा रहा था। यक्षिणी के कमर के नीचे तक आते गेसू खुले हुए थे, जो हवाओं के झोंकों के साथ लहरा रहे थे, जैसे उसके गेसू हवाओं से बात कर रहे हो। उसके बदन पर एक भी गहना नहीं था, बस माथे पर एक छोटी सी गोल काली बिंदी थी जो उसके चेहरे की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रही थी। यक्षिणी इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी कि एक पल के लिए तो उसके बदन को देखकर अनुराग के अंदर की भी काम वासना जाग गई थी। अनुराग का मन यक्षिणी को चूमने के लिए करने लग जाता है, उसे छूने के लिए करने लग जाता है। वो उसके बदन के साथ लिप्त होना चाहता था, उसमें समाहित होना चाहता था, पर अभी भी बच्चा होने के कारण उसकी काम वासना ज्यादा जागृत नहीं हो पाती है और वो अपनी इंद्रियों पर फिर से काबू पा लेता है। यक्षिणी के आसपास ढेर सारे जगमग जगमग जुगनू मंडरा रहे थे। उन्हीं जुगनुओं की रोशनी के कारण अनुराग यक्षिणी को एकदम साफ देख पा रहा था और बस देखते ही जा रहा था। उसकी यक्षिणी के बदन पर से नजर ही नहीं हट रही थी। उसके बदन को देखकर अनुराग भूल गया था कि वो वहां पर क्यों आया था। अनुराग को वहां पर देखकर यक्षिणी दंग रह गई थी। उसने नहीं सोचा था कि अनुराग अमावस्या की रात घाट के पास आएगा। उसने कई बार अनुराग से कहा था कि जब तक वो ना कहे तब तक कभी अमावस्या और पूर्णिमा की रात घाट के पास ना आए, पर आज अनुराग बिन बुलाए बिना बताए अमावस्या की रात घाट पर आ गया था, जो यक्षिणी के शिकार करने का वक्त था। यक्षिणी अनुराग पर कुछ चिढ़ते हुए कहती है, तुम यहाँ पर क्यों आ गए लेखक बाबू? तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अनुराग यक्षिणी के बदन पर से अपनी नजरें हटाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए जवाब देता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ यक्षिणी। यक्षिणी हैरानी के साथ कहती है, मेरे लिए? पर क्यों? अनुराग अगले ही पल पलटकर जवाब देता है, तुम्हें तुम्हारे अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए। तुमने कहा था ना, यदि तुम मुझे अपना शिकार बना लोगी तो तुम्हें अपने अभिशाप से मुक्ति मिल जाएगी। आगे की बात अनुराग अपने दोनों हाथ अगल बगल फैलाते हुए कहता है, तो आओ यक्षिणी, मुझे अपना शिकार बना लो।
पालो अपने अभिशाप से मुक्ति। यक्षिणी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं लेखक बाबू, मैं तुम्हें अभी अपना शिकार नहीं बना सकती। अनुराग बौखलाहट के साथ कहता है, क्यों नहीं बना सकती यक्षिणी? यक्षिणी चिढ़ते हुए कहती है, इसका जवाब मैं कई बार दे चुकी हूँ लेखक बाबू। मैंने कहा था ना आप बच्चे हैं, मैं आपको अभी नहीं मार सकती। अनुराग झट से बोल पड़ता है, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, देखो मेरी हाइट भी बढ़ गई है, मैं तुम्हारे कंधों तक आने लग गया हूँ, पूरे 15 साल का हो गया हूँ मैं। यक्षिणी कहती है, 15 साल के हुए हो, 18-20 के तो नहीं ना? अनुराग चुप खड़ा रहता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। यक्षिणी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, लेखक बाबू, जब तक तुम बालिग नहीं हो जाते मैं तुमको नहीं मार सकती। अनुराग अपनी जिद पर अड़ते हुए कहता है, नहीं यक्षिणी, तुम चाहे जो कहो, पर आज मैं तुम्हें तुम्हारे अभिशाप से मुक्ति दिलाए बिना नहीं जाने वाला। तुम्हें मुझे अपना शिकार बनाना ही होगा, तुम मुझे अपना शिकार बनाओ। अनुराग बार बार यक्षिणी को अपना शिकार बनाने की बात ही कह रहा था। वो पागल हो गया था, ठीक उसी तरह जिस तरह युग हुआ था यामिनी को उसके अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए। युग भी यामिनी के लिए मरने के लिए तैयार हो गया था। कैसे ना होता, उसके अंदर अनुराग का जो खून दौड़ रहा था। जब बाप यक्षिणी के लिए मरने के लिए तैयार हो सकता है तो फिर बेटा क्यों यक्षिणी की बेटी के लिए मरने के लिए तैयार नहीं हो सकता था? बाप के गुण ही तो बेटे के अंदर होते हैं। यक्षिणी बार बार अनुराग से वापस ग्रेवयार्ड कोठी जाने का बोल रही थी, पर अनुराग वापस नहीं जा रहा था। वो भी अपनी जिद पर अड़ गया था। यक्षिणी ये बात भी अच्छे से जानती थी कि उसे अमावस्या खत्म होने से पहले किसी न किसी मर्द को अपना शिकार बनाना ही है, वरना वो बूढ़ी होने लग जाएगी, उसके चेहरे का निखार कम होने लग जाएगा, साथ ही उसकी शक्तियां भी कमजोर पड़ने लग जाएंगी। इसलिए वो अनुराग को बार बार वहां से जाने का कह रही थी ताकि वो किसी को अपना शिकार बना पाए। यक्षिणी फिर अनुराग से कहती है, जाओ लेखक बाबू यहाँ से। अनुराग भी अपनी जिद पर अड़े रहते हुए कहता है, नहीं यक्षिणी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहाँ से तुम्हें तुम्हारे अभिशाप से मुक्ति दिलाकर ही जाऊंगा। यक्षिणी पलट कर कहती है, तुम्हें तो मेरे अभिशाप के बारे में भी नहीं पता लेखक बाबू कि वो क्या है, और तुम मुझे मेरे अभिशाप से मुक्ति दिलाने की बात करते हो। अनुराग कहता है, अभिशाप के बारे में नहीं पता तो क्या हुआ यक्षिणी, ये तो पता है ना कि तुम्हें उस अभिशाप से मुक्ति कैसे मिलेगी, और मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे नहीं जानना तुम्हारा अभिशाप, बस मुझे उससे तुम्हें मुक्ति दिलानी है, और मैं वही दिलाने आया हूँ, तुम्हारे हाथों मरने आया हूँ। मैं इस तरह तुम्हें और दर्द से तड़पते हुए नहीं देख सकता। ये बात सुनकर एक पल के लिए यक्षिणी की आंखें भी भर आती हैं, पर वो ये बात अच्छे से जानती थी कि वो अनुराग को अभी नहीं मार सकती थी। अगर वो उसे मार देती तो फिर उसे कभी मुक्ति नहीं मिलती, वो हमेशा के लिए इसी लोक में रह जाती। अनुराग को इस तरह से जिद करते हुए देख यक्षिणी के अंदर का गुस्सा भी बढ़ते जा रहा था। यक्षिणी गुस्से के साथ कहती है, लेखक बाबू, मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, मुझे शिकार करने जाना है। अनुराग बिना डरे बड़ी हिम्मत के साथ कहता है, मैं शिकारी बनने तो आया हूँ यक्षिणी, बना लो मुझे अपना शिकार। यक्षिणी अच्छे से जानती थी अनुराग ऐसे नहीं मानने वाला था, उसे वहां से भेजने के लिए उसे कुछ और ही करना पड़ेगा। यक्षिणी आखिरी बार अनुराग को समझाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ लेखक बाबू, चले जाओ यहाँ से, वरना। इतना कहकर वो खुद चुप हो जाती है। अनुराग यक्षिणी की आंखों में देखते हुए ही कहता है, वरना क्या यक्षिणी? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।